तुञ्जे तुञ्जेय उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिण न विन्धे अस्य सुष्टुतिं न विन्धे अस्य सुष्टुतिं न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् तमित्सखित्व ईमहे तमित्सखित्व ईमहे तं राये तं सुवीर्ये सशक्र उत नः शकत् इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः इन्द्रो वसुदयमानः। ओम। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज विज्ञान का युग चल रहा है। भौतिक विज्ञान ने बहुत सी उन्नति कर ली है। हम रोज नए नए आविष्कारों को देखते हैं। रोज नए नए साधन बाजार में आते हैं। लोगों के पास संपत्ति बढ़ी है, सुख सुविधाएं भी बढ़ी हैं। मोटर गाड़ियां बढ़ी हैं, बिजली भी बढ़ी है, सड़कें भी बढ़ी हैं, सब प्रकार की मशीनें बढ़ी हैं। परंतु ये सब बढ़ने के बाद भी सुख नहीं बढ़ा। मुझे तो ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? सुख नहीं बढ़ा। सुख के साधन तो बढ़ गए, पर सुख नहीं बढ़ा। प्रश्न होता है कि जब सुख के साधन बढ़ गए तो सुख क्यों नहीं बढ़ा? यदि सुख के साधन बढ़ गए तो सुख बढ़ना चाहिए। जिन साधनों को लोग सुख का साधन मानते हैं, वे साधन बढ़ने पर भी यदि सुख नहीं बढ़ा तो इसका अर्थ हुआ कि कहीं हमारे सोचने में, विचारने में, मानने में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए हमको फिर से विचार करना पड़ेगा, फिर से सोचना पड़ेगा कि जिन साधनों को हमने सुख का साधन माना है, क्या वो वास्तव में सुख के साधन हैं भी? ये दोबारा विचार करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सुख के साधन ना हो और हमने उनको सुख का साधन मान लिया हो। तो इस पर दोबारा से चिंतन करना चाहिए। परिणाम तो स्पष्ट है, सुख तो नहीं बढ़ा, साधन जरूर बढ़े। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जिनको हमने सुख का साधन मान रखा है वो वास्तव में सुख के साधन नहीं हैं।
हाँ, सुविधाएं ज़रूर बढ़ी हैं, ये कहना चाहिए। सुविधा तो बढ़ गई। पहले जिसके पास साइकिल थी, अब उसने स्कूटर खरीद लिया। अब वो सुविधापूर्वक अपनी यात्रा कर लेता है, साइकिल के बजाय स्कूटर हो गया। जिसके पास स्कूटर था उसने कार खरीद ली, उसकी भी सुविधा बढ़ गई। जिसके पास सामान्य कार थी उसने अच्छी कार खरीद ली, उसकी भी सुविधा बढ़ गई। एयर कंडीशनड कार नहीं थी तो एयर कंडीशनड कार खरीद ली, थोड़ी और अच्छी सुविधा हो गई। सुविधा तो बढ़ी पर सुख नहीं बढ़ा। सुख के स्थान पर दुख बढ़ा, अशांति बढ़ी, तनाव बढ़ गया। आज हर व्यक्ति टेंशन में। छोटे छोटे बच्चों को भी टेंशन है। किसी को पढ़ाई का टेंशन है, किसी को ट्यूशन का टेंशन है, किसी को परीक्षा का टेंशन है। आजकल परीक्षा चल रही है, बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है ना। परीक्षा तो बच्चों की है और टेंशन माता पिता को है। कई बार ऐसा लगता है कि बच्चों की परीक्षा है या माता पिता की परीक्षा है। लगता है दोनों की परीक्षा है। माता पिता को भी बच्चों के साथ जागना पड़ता है, और बच्चे वहाँ परीक्षा दे रहे हैं परीक्षा भवन में, और माता पिता बाहर खड़े हैं। भाई क्यों खड़े हैं? तुम्हें क्या टेंशन है? तुम अपना जाओ, काम करो। परीक्षा बच्चे ने देनी है, माता पिता ने थोड़ी देनी। तो फिर भी माता पिता वहाँ परीक्षा भवन के बाहर खड़े रहते हैं, 3 घंटे तक खड़े ही रहते हैं। हमारी समझ में तो नहीं आया क्यों खड़े रहते हैं। आज लोगों ने समझ लिया है कि बस ऊंची से ऊंची डिग्री प्राप्त करो, अधिक से अधिक धन कमाओ, अधिक से अधिक प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त करो, बस इसी का नाम जीवन है। ऐसा मान लिया लोगों ने। और इसका दुष्परिणाम देखने को मिल रहा है। माता पिता बच्चों की क्षमता को भी ध्यान में नहीं रखते, उनकी रुचि का भी ध्यान नहीं रखते, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बच्चों पर ज़बरदस्ती थोप देते हैं। तुमको सीए करना है, तुमको एमबीए करना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको विदेश जाना है। अब भले उसकी रुचि हो या ना हो, उसकी क्षमता हो या ना हो, बस तुमको ये करना है। परीक्षा में इतने नंबर आने चाहिए, 80, 85, 90% से कम नहीं आने चाहिए। दिन रात उसके पीछे लगे रहेंगे, ट्यूशन पे ट्यूशन। वो बेचारे को खेलना भी छूट गया बच्चे का, खेल कूद भी ख़त्म, और कोई मित्र साथियों से मिलना जुलना भी ख़त्म। बस सुबह से शाम तक वो पढ़ाई में ही जुटा रहता है। और इससे बच्चे के मन पर, मस्तिष्क पर, बुद्धि पर इतना दबाव पड़ता है, तनाव हो जाता है। जब बच्चा उतने नंबर नहीं ला पाता जितने माता पिता ने सोचे थे और उसको कहे थे कि इतने 85-90% लाना है तेरे को, और वो नहीं ला पाता, तो वो डिप्रेशन में आ जाता है, घबराहट में आ जाता है। और जब घबराहट में आ जाता है तो फिर मन बुद्धि का भरोसा नहीं, वो क्या कर बैठे, और वो कुछ कुछ उल्टा सीधा कर लेता है। आप जानते हैं, समाचार आते रहते हैं ना। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी, 12वीं कक्षा के विद्यार्थी, बोर्ड की परीक्षा है, परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं लाए या बहुत सामान्य नंबर लाए, 40-50 ही लाए, कोई फेल हो गया। फिर वो क्या करते हैं? आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड।
ये इसका दुष्परिणाम है। बच्चों को प्रेरणा तो देनी चाहिए, पढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए, उनके लिए पुस्तक, ट्यूशन, अध्यापक, ये सब प्रबंध करना चाहिए, पर इतना उन पर दबाव नहीं डालना चाहिए, इतना प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि बेचारे घबरा जाएं। जितनी उनकी क्षमता नहीं है उससे अधिक आशा नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा ये परिणाम होगा। पाँच 7 वर्ष पहले की बात है, एक विद्यार्थी 10वीं कक्षा में फेल हो गया और बेचारा फेल हो गया तो पहुंच गया वहाँ अहमदाबाद में कांकरिया तालाब पर। कांकरिया तालाब पर क्यों पहुंच गया समझ गए? कूदने के लिए। तो कूदने के लिए पहुंच गया, शाम का टाइम था, शाम को कुछ लोग वहाँ सैर करने भी आते हैं, सीनियर सिटीज़न, वृद्ध लोग। तो एक आप जैसा कोई वृद्ध व्यक्ति था, बुद्धिमान समझदार, और उसने देखा कि भाई ये युवक कुछ गड़बड़ क्रिया कर रहा है, उसको शंका हो गई है कुछ गड़बड़ करेगा। तो उसने विद्यार्थी से कहा, भाई ठहरो, सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए, सच सच बताओ ईमानदारी से। उसने भी बात नहीं छुपाई और खुल के बता दिया कि मैं यहाँ पर कूदने के लिए आया हूँ, मरने के लिए आया हूँ, तालाब में कूद के मरूंगा। तो वृद्ध सज्जन ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, तुम कूद लेना, 5 मिनट मेरी बात सुन लो, फिर कूद लेना, फिर नहीं रोकूंगा। उसने कहा ठीक है, मुझे रोकते तो है नहीं, 5 मिनट सुनने में क्या फ़र्क पड़ता है, सुन लेते। उसने कहा अच्छा बताइए। तो वृद्ध सज्जन ने पूछा, तुम क्यों कूदना चाहते हो, क्या बात है? उसने कहा मैं 10वीं कक्षा में फ़ेल हो गया हूँ, बोर्ड की परीक्षा थी 10वीं की, मैं फ़ेल हो गया हूँ, तो अब मैं घर वालों को क्या शक्ल दिखाऊं, मुझे संकोच होता है, शर्म आती है, इसलिए मैं कूद के मरना चाहता हूँ। वृद्ध सज्जन ने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कूद जाओगे फिर क्या होगा? उसने कहा मैं मर जाऊंगा। तो वृद्ध सज्जन ने कहा ठीक है, तुम मर जाओगे फिर क्या होगा? तो अपना भारतीय युवक था, भारतीय परंपरा में उसको मालूम था, भारतीय संस्कार पता था उसको। तो भारतीय परंपरा में लोग ये जानते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, क्या होता है? दूसरा जन्म। तो युवक से पूछा कि अच्छा तुम मर जाओगे फिर क्या होगा? उसने कहा मेरा दूसरा जन्म होगा। बोले दूसरे जन्म में क्या होगा? बोले मैं फिर छोटा बच्चा बन जाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है, फिर क्या होगा? फिर मैं खेलने कूदने लगूंगा। अच्छा 5 साल की उम्र में क्या होगा? उसने कहा मैं फिर स्कूल पढ़ने जाऊंगा। बोले ठीक है, फिर आगे क्या होगा? फिर मैं दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 10वीं ऐसे पढ़ता जाऊंगा। तो वृद्ध सज्जन ने कहा कि 15 वर्ष की उम्र में क्या होगा? उसने कहा अगले जन्म में 15 वर्ष की उम्र में मैं फिर 10वीं में आ जाऊंगा। तो बोले फिर 10वीं का परीक्षा दोबारा दोगे कि नहीं दोगे? बोले हाँ दूंगा। तो वृद्ध सज्जन ने कहा 15 साल के बाद तुम फिर दोबारा 10वीं की परीक्षा दोगे, तो अभी 3 महीने बाद दोबारा क्यों नहीं देते? ये 15 साल क्यों बर्बाद करते हो? 15 वर्ष के बाद भी तो तुम्हें दोबारा परीक्षा देनी पड़ेगी 10वीं की, हाँ या ना? उसने कहा हाँ। तो उसने कहा जब 15 साल बाद भी देनी तो अभी 3 महीने बाद दोबारा दो, 15 साल क्यों ख़राब करते हो? उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा आपने तो बहुत अच्छी बात बताई, मरना कैंसिल, अब नहीं मरेंगे। समझ में आएगा, अब नहीं मरेंगे। अगले जन्म में कूदने के बाद कोई छुटकारा नहीं होना, फिर दोबारा स्कूल जाना पड़ेगा, फिर पढ़ना होगा, फिर परीक्षा देनी पड़ेगी। फेल हो गए तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा सही, 2-3 महीने बाद फिर रीअपियर करो, दोबारा एग्ज़ाम दो, पास हो जाएंगे, फिर आगे 11वीं पढ़ेंगे।
इस तरह से बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहिए। बच्चों पर अनावश्यक दबाव बोझ न डालें। उत्साह तो बढ़ाएं, प्रोत्साहन तो दें, पढ़ो पढ़ो शाबाश, और पूरा जोर लगाओ, जितना होगा ठीक है। सब लोग आईएएस अधिकारी नहीं बन सकते, सब लोग आईपीएस अधिकारी नहीं बन सकते, सब लोग सीए नहीं कर सकते, सब लोग एमबीए नहीं कर सकते, सब लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, सब लोग इंजीनियर नहीं बन सकते। तो आप ऐसे हर एक को इतना प्रेशर ना लगाएं कि तुम्हें एमबीए करना है, तुमको सीए करना है। ठीक है, उत्साह बढ़ाओ, करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, चिंता मत करो। और भी तरीके हैं दुनिया में जीने के। जो लोग सीए नहीं कर पाए, एमबीए नहीं कर पाए, एमटेक नहीं कर पाए, क्या वो रोटी नहीं खा रहे? क्या वो नहीं जी रहे? क्या वो अच्छे अच्छे पदों पर काम नहीं कर रहे? वो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपना जीवन जी रहे हैं। कोई टीचर बनेगा, लेक्चरर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई बैंक में जाएगा, कोई कहीं जाएगा। तो अपने बच्चों की रुचि को पहचानें, एक बात। फिर उनकी क्षमता को पहचानें, उनकी क्षमता कितनी है। जितनी उनकी क्षमता है और जिस दिशा में उनकी रुचि है, उतनी मात्रा में ही उनको जोर लगाएं पढ़ने के लिए। थोड़ा समय खेलकूद का भी रखना चाहिए। आज हम देखते हैं बड़े बड़े नगरों में बच्चों को खेलने का समय ही नहीं मिलता, सारा दिन वो बस पढ़ाई में ही लगे रहते हैं। इतना टाइट कार्यक्रम है उनके पास। एक ट्यूशन से लौट के आए फिर दूसरी में जाना, दूसरी से आए तो तीसरी में जाना, फिर स्कूल भी जाना, ट्यूशन का होमवर्क अलग, स्कूल का अलग, सारा दिन इसी में निकल जाता है। न उनको कोई धार्मिक कार्यक्रम में रुचि है, न माता पिता उनको धार्मिक कार्यक्रम में कहीं जोड़ते, न खेलने की सुविधा मिलती। और बड़े बड़े नगरों में अब वो पार्क भी नहीं बचे। भीड़ जनसंख्या इतनी हो गई, खेलने कूदने के लिए पार्क भी नहीं मिलते, गार्डन्स भी नहीं है। तो खेलकूद के बिना, व्यायाम के बिना शारीरिक उन्नति भी ठीक तरह से नहीं होती, शारीरिक विकास ठीक तरह से नहीं होता। बच्चों के विकास के लिए खेलकूद भी ज़रूरी है। और कुछ लोगों ने खेलकूद को इतना महत्व दिया कि बस वो पूरा दिन खेलते ही रहते हैं, वो पढ़ाई छोड़ देते हैं, वो भी गलत है। कई बच्चों को हम देखते हैं, भाई आप क्या करेंगे? मैं क्रिकेटर बनूंगा। अरे क्या करोगे क्रिकेट खेल खेल के? खेलना कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। थोड़ा बहुत खेलना चाहिए, शारीरिक व्यायाम होना चाहिए, खेलकूद में व्यायाम हो जाता है, वो अच्छी बात है। परंतु खेलना ही कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य है दुख की निवृत्ति। अच्छा, आप भी दोहराइए। और सुख की प्राप्ति, ये है हमारा उद्देश्य। तो ऐसी योजना बनाएं, ऐसे काम करें जिससे हमारा दुख कम हो और सुख बढ़े। उसको लक्ष्य बना करके फिर हमको आयोजन करना है। इसके लिए हमको संतुलन बनाना पड़ेगा। आज व्यक्ति का संतुलन खो गया है, उसका चिंतन ठीक नहीं रहा। कोई एक दिशा में पूरा जोर लगा रहा है, बाकी 2-3-4 दिशाएं खाली पड़ी। कोई एक अलग दिशा में जोर लगा रहा है, बाकी दिशाएं खाली पड़ी। इसलिए व्यक्ति का संतुलित विकास नहीं हो पा रहा। कोई पढ़ने में लगा है, कोई खेलने में लगा है, कोई पैसे कमाने में लगा है, कोई खाने पीने में लगा है। इन सब चीज़ों का संतुलन होना चाहिए। खेलकूद भी ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है, और बुद्धि का विकास ज़रूरी है, शरीर का विकास ज़रूरी है, मन और आत्मा का विकास भी आवश्यक है। ये जो समस्या आती है ना तनाव की और डिप्रेशन की और फिर सुसाइड करने की, ये क्यों आती है? इसलिए कि लोगों ने
आत्मिक विकास छोड़ दिया, मन का संतुलन, मन का संचालन, मन का नियंत्रण वो नहीं सीखा, इसलिए फिर ऐसी समस्या आती है, तनाव, डिप्रेशन और सुसाइड, इसलिए ये समस्याएं आती हैं। और आज समाज में ये समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इन समस्याओं से छूटने के लिए, दुखों की निवृत्ति के लिए, सुख की वृद्धि के लिए हमको नए ढंग से वापस फिर सोचना पड़ेगा कि हमारे सोचने में कहाँ भूल हो रही है। आज ये तनाव प्रत्येक व्यक्ति की समस्या है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। हर व्यक्ति तनाव से ग्रस्त है। तो इस तनाव से हमको बचना है, तनाव से छूटना है, उसका रास्ता ढूंढना पड़ेगा। शारीरिक विकास भी करें, मानसिक बौद्धिक विकास भी करें, आत्मिक विकास भी करें। आत्मिक विकास में तो लगभग ज़ीरो हैं। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में कोई आत्मा की उन्नति के लिए कोई पाठ नहीं पढ़ाया जाता, कोई शिक्षा नहीं दी जाती, कोई लेसन नहीं, कोई सिलेबस नहीं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कर्म फल क्या है, पुनर्जन्म है या नहीं है, आज प्रत्येक व्यक्ति संशय में है। जब मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, वहाँ विद्यार्थियों से पूछता हूँ, कितने विद्यार्थी हैं जो मरने के बाद अगला जन्म होगा इस बात में विश्वास करते हैं। अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसकी बात कर रहा हूँ। पिछली पीढ़ी तो मानती थी, जैसे मैंने अभी घटना सुनाई उस विद्यार्थी की, वो तो मानता था कि मरने के बाद अगला जन्म होगा, पर सारे ऐसे नहीं हैं। अब जो नई पीढ़ी आ रही है, जिसको ये परंपरा नहीं मिली, ये संस्कार नहीं मिले, नई पीढ़ी के विद्यार्थी लोग 100 में से 10 व्यक्ति हाथ ऊंचा करते हैं जो ये कहते हैं मरने के बाद अगला जन्म होगा। 90% विद्यार्थी या तो संशय में या भ्रांति में, या तो उनको पता नहीं और या वो कहते हैं जी नहीं होगा। तो हमको आत्मिक विकास भी करना है, शारीरिक विकास भी करना है, पढ़ाई लिखाई बुद्धि भी बढ़ानी है। एक ही दिशा में यदि सारी शक्ति लगा दी तो बाकी कई दिशाएं छूट जाएंगी, अनेक क्षेत्रों में विकास नहीं हो पाएगा और फिर ऐसी समस्याएं पैदा होंगी, तनाव, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, और फिर दूसरों पर अन्याय और छीना झपटी, और फिर पता नहीं क्या क्या। जब इस तरह से व्यक्ति अपना संतुलित विकास नहीं करता तो उसका जीवन स्तर बिगड़ जाता है, बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता है, मन का संतुलन ठीक नहीं रहता, फिर उसका कोई विश्वास नहीं है, या तो वो खुद मरेगा या दूसरे को मारेगा। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए हमको जीवन का संतुलित विकास करना है। उसके लिए क्या करना? अपनी 24 घंटे की दिनचर्या बनाएं। 24 घंटे का टाइम टेबल बनाएं। छोटे भी बड़े भी, सब लोग, विद्यार्थी भी और उनके माता पिता भी। और अच्छा ये रहेगा कि कागज़ पर लिखें, 24 घंटे का टाइम टेबल कागज़ पर लिखें कि हमको रात को कितने बजे सोना। मान लिया सामान्य नियम है 10 बजे सोना, तो जो लोग रात को 10 बजे सो सकते हैं वो 10 बजे सो जाएं। स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा समय है 10 बजे सोना। बच्चे छोटे हैं, 9 बजे सुला दो। 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के बच्चे 9 बजे सुला दो, और 12 से ऊपर हो गए तो 9:30, अधिकतम 10। बड़े लोग भी कोशिश करें, यदि 10 बजे सो सकते हैं तो बहुत अच्छा है। कभी कभी कोई विशेष कारण हो, अलग बात है, अपवाद हो जाते हैं, कोई मेहमान आ गया, कोई अतिथि आ गया, किसी को स्टेशन लेने जाना है, किसी को छोड़ने जाना है, किसी की ट्रेन है, किसी का कुछ है, कभी कभी कोई आपत्तिकाल हो तो अपवाद की बात अलग है। नहीं तो अपना एक सामान्य नियम, सोने का समय 10 बजे, ऐसा सामान्य नियम बनाएं। उठने का समय सुबह 5 बजे, क्योंकि दिन में तो समय मिलता नहीं विश्राम का। दिन भर तो फिर एक बार निकल गए घर से तो निकल गए, फिर तो विश्राम मिलता नहीं।
और जिनको दिन में भी विश्राम मिलता है, एक आध घंटा दिन में भी सो लेते हैं, वो फिर सुबह 4 बजे उठे। मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर लोग कहते हैं एक मनुष्य को 24 घंटे में लगभग 7 घंटा सोना चाहिए। शरीर के विश्राम के लिए 7 घंटा औसत 7 घंटा चाहिए सोने को, तो उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, ठीक विश्राम पूरा हो जाता है और शक्ति आ जाती है, फिर हम आगे अच्छी तरह काम कर सकते हैं। शारीरिक भी बौद्धिक भी सब प्रकार का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो 7 घंटा विश्राम के लिए चाहिए। अगर दिन में समय नहीं मिलता तो फिर रात को ही 7 घंटा पूरा कर लें। 10 बजे रात को सो गए, 5 बजे उठ गए, सुबह 5 बजे उठ गए, 7 घंटा पूरा। और जिनको दिन में मिलता है वो रात को 10 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठें, 1 घंटा दिन में आराम कर लें, इस तरह से कर लें। जो लोग 10 बजे नहीं सो सकते, व्यापारी हैं, 10 बजे संभव नहीं पड़ता सोना, 10:30 सो जाओ, अधिकतम 11 बजे। 11 तक तो सो ही जाना चाहिए, इससे अधिक लेट नहीं करना, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ेगा। वो वाक्य सबने सुन रखा है, अंग्रेजी वाला, बचपन से पढ़ाते हैं, सिखाते हैं विद्यार्थियों को। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुना है ना? हाँ, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सुना सबने, पर पालन नहीं करते। पालन इससे उल्टा, प्रैक्टिकल उल्टा। सुना तो ये है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और प्रैक्टिकल लेट टू बेड लेट टू राइज, देर से सोना देर से उठना। फिर उसका परिणाम भी उल्टा आएगा। जब क्रिया उल्टी तो प्रतिक्रिया भी उल्टी होगी। क्रिया तो ये थी अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। अब प्रैक्टिकल है उल्टा, लेट टू बेड लेट टू राइज, तो रिजल्ट भी उल्टा, मेक्स ए मैन अनहेल्दी अनवेल्दी अनवाइज। देखो आज सारा देश अनहेल्दी है, अनहेल्दी हो गए ना, सब रोगी हो गए ना, इसीलिए देश के लोग रोगी हैं। लेट टू बेड लेट टू राइज, देर से सोते हैं और देर से उठते हैं, इसलिए रोगी। जब शरीर रोगी होगा तो मन बुद्धि कैसे ठीक चल सकता है? स्वस्थ शरीर में मस्तिष्क ठीक तरह से काम करता है, और जब शरीर स्वस्थ नहीं है, रोगी है, तो मन बुद्धि भी ठीक काम नहीं करते। हमारा चिंतन अच्छे स्तर का नहीं होगा, निर्णय हमारा अच्छा नहीं होगा, इसलिए बुद्धिमान भी नहीं बन पाएंगे। शरीर स्वस्थ होगा तो बुद्धि ठीक काम करेगी, और शरीर स्वस्थ होगा बुद्धि ठीक काम करेगी, तब वेल्दी, तब पैसे कमा सकते हैं। शरीर ठीक नहीं, बुद्धि ठीक नहीं, पैसे क्या कमाएंगे? नहीं कमा सकते। इसलिए एक ही काम करने से तीनों लाभ, तीनों फायदे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, रात को जल्दी सोएं, सुबह जल्दी उठें, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी चलेगी, पैसे भी ठीक कमाएंगे। तो एक हमें टाइम टेबल में ये करना है, या तो 10 से 5 तक 7 घंटा सो लें, या अधिकतम 11 से 6 तक सो लें 7 घंटा। 6 बजे के बाद नहीं सोना, 6 तक तो अंतिम है, उसके बाद तो उठ ही जाना। उसके बाद अपना फ्रेश हो गए, अपना शौच आदि से, दांतों आदि मंजन से निवृत्त हो गए, उसके बाद फिर थोड़ा व्यायाम करना। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक है। विद्वान लोग बताते हैं जो व्यक्ति भोजन खाता है उसे व्यायाम अवश्य करना चाहिए। आप लोग भोजन खाते हैं? हाँ या ना? सब लोग खाते हैं? सब खाते हैं। तो व्यायाम कितने करते हैं? जो व्यायाम करते हैं वो ज़रा हाथ ऊंचा करेंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वाह, अच्छी बात है, बहुत सारे लोग करते हैं, ये अच्छी बात है। व्यायाम ज़रूर होना चाहिए, अपनी उम्र के हिसाब से, शक्ति के हिसाब से थोड़ा थोड़ा व्यायाम सबको करना चाहिए। जो जवान लोग हैं, मजबूत शरीर है, तो भारी व्यायाम करें, दंड बैठक लगाओ, दौड़ लगाओ, पीटी करो,
जॉगिंग करो, कुछ वेट लिफ्टिंग करो, जो भी। थोड़ी उम्र ज़्यादा हो गई तो कुछ आसन कर लिए, कुछ सैर वैर कर ली, कुछ जॉगिंग कर ली, कुछ पीटी वीटी कर ली, थोड़ा हल्का कर लिया। और जो बहुत बड़ी उम्र के हैं वो सैर तो कर ही सकते हैं, सैर तो सबसे आसान है, हल्का व्यायाम। तो बड़ी उम्र वाले सैर भी करें, सैर ही करें। कुछ ना कुछ अवश्य व्यायाम होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपनी दिनचर्या में एक कार्यक्रम इसको जोड़ें, व्यायाम करना। उसके बाद स्नान करना, उसके बाद फिर ईश्वर का ध्यान करना। ये जो बड़ी समस्या आज तनाव की, इसका बहुत बढ़िया इलाज है, सबसे उत्तम इलाज है। ध्यान करो, ईश्वर का ध्यान करो, इससे तनाव कम होता है, मन को, बुद्धि को शांति मिलती है, शक्ति मिलती है। आज डॉक्टर लोग भी कहने लगे हैं, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं और तनाव से ग्रस्त हैं, बेचारे चिंताओं में पड़े रहते हैं, टेंशन से दुखी रहते हैं, अब डॉक्टर लोग भी कहने लगे हैं थोड़ा मेडिटेशन किया करें, उससे आपको लाभ मिलेगा, शांति मिलेगी। तो ये एक दिनचर्या का भाग है, ध्यान अवश्य करें, अपने टाइम टेबल में उसको सेट करें। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम को, कम से कम 15 मिनट। अधिक करें तो आपकी इच्छा है, वो तो आपकी इच्छा, रुचि, सुविधा के ऊपर है, कितना समय आप निकालते हैं। कई लोग कहते हैं जी हमारे पास समय नहीं है। हम पूछते हैं आप ध्यान करते हैं? बोले ध्यान तो नहीं करते। क्यों? समय नहीं। फिर हम पूछते हैं कुछ स्वाध्याय करते हैं? स्वाध्याय भी नहीं करते। क्यों? समय नहीं। फिर हम पूछते हैं आप हवन करते हैं? बोले हवन भी नहीं करते। क्यों? समय नहीं। फिर हम पूछते हैं अच्छा टेलीविज़न देखते हैं? बोले हाँ टेलीविज़न देखते हैं। वो क्यों देखते हैं? उसके लिए समय है। टेलीविज़न देखने का समय है। शॉपिंग करते हैं? हाँ करते हैं। वो क्यों करते हैं? उसके लिए समय है। और टेलीफोन पर गपशप मारने के लिए बहुत समय है, खाने पीने के लिए बहुत समय है, खेल कूद के लिए बहुत समय है। जिस काम में व्यक्ति की रुचि है, जिस काम का व्यक्ति लाभ समझता है, उस काम के लिए समय है। जिस काम में रुचि नहीं है, जिसका वो लाभ नहीं जानता, उसके लिए समय नहीं है। सच बात तो ये है। समय तो सबके पास उतना ही है, 24 घंटे। आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। और हमारे पास कितने होते हैं? 24। जब हमारे दोनों के पास 24 होते हैं तो हमारे पास समय है, आपके पास क्यों नहीं? हमारे पास तो खूब समय निकलता है, ध्यान का भी निकलता है, हवन का भी निकलता है, स्वाध्याय का भी निकलता है, और प्रचार का भी निकलता है, समाज सेवा का भी खूब समय निकलता है। आपके पास क्यों नहीं निकलता? बात तो वही है, समय तो 24 घंटे है। हमारे पास कोई 28 घंटे नहीं है एक दिन में, और आपके 20 घंटे नहीं है, दोनों के पास 24-24 है। हमें समय मिलता है, आपको क्यों नहीं मिलता? कारण एक ही है, हम उस कार्य का महत्व जानते हैं, उसका लाभ समझते हैं, इसलिए समय निकाल लेते हैं। आप उस कार्य का महत्व नहीं जानते, उसका लाभ नहीं जानते, इसलिए समय नहीं निकालते। हम ये टाइम टेबल बना के चलते हैं और सारे कामों का समय सेट कर लेते हैं। आप लोग टाइम टेबल नहीं बनाते, इतना अंतर है बस। आप भी यदि टाइम टेबल बनाएंगे, आपके पास भी खूब समय निकल आएगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, कागज़ पर लिखें, कागज़ पर लिखें तो टाइम निकल आएगा। तो दिनचर्या में एक कार्यक्रम ध्यान का जोड़ें, चाहे 15 मिनट ही सही, चलो कम से कम इतना तो करो। 15 मिनट व्यायाम, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय, वैदिक ग्रंथों का, जैसे सत्यार्थ प्रकाश है और महर्षि दयानंद जी के और भी ग्रंथ हैं, फिर आगे दर्शन हैं, उपनिषद हैं, फिर वेद का भाष्य है महर्षि दयानंद जी का। अच्छे ऋषियों का भाष्य पढ़ें। जहाँ तक ऋषियों के ग्रंथ मिलें वहाँ तक ऋषियों के ग्रंथ पढ़ें।
क्योंकि ऋषियों के ग्रंथ ऐसे होते हैं जिसमें कोई संशय भ्रांति वाली बात नहीं है। वो एकदम अच्छे ऊंचे स्तर के परफेक्ट बढ़िया ग्रंथ होते हैं। उसमें एक गोता लगाओ और बढ़िया हीरे मोती मिलते हैं, ऐसा लाभ होता है। जैसे कोई एक व्यक्ति नदी में गोता लगाए और बढ़िया हीरे मोती मिलते हैं, ऐसे ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने से इतना लाभ होता है। और अन्य सामान्य विद्वानों के जो ग्रंथ होते हैं उनको पढ़ने से कैसा लाभ होता है? जैसे कोई व्यक्ति पहाड़ को खोदे और मिले छोटी मोटी कौड़ियाँ, तो इतना मेहनत करे, पहाड़ खोदे और कौड़ियाँ सी मिले, उसमें कम लाभ होता है। और एक गोता लगा और बढ़िया हीरे मोती मिले तो अधिक लाभ होता है। तो ऋषियों के ग्रंथ ऐसे हैं, इसलिए उनको पढ़ना चाहिए। ये बात मैंने 30-32 वर्ष पहले पढ़ी थी महर्षि दयानंद जी की पुस्तक में, सत्यार्थ प्रकाश में। आर्ष ग्रंथों का पढ़ना ऐसा है जैसे गोता लगाना और बहुमूल्य मोतियों का पाना। तो ये बात मैंने 30-32 साल पहले पढ़ी, तो मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट हो गई, मुझे बहुत जच गई ये बात। मैंने कहा फिर जब इसमें हीरे मोती मिलते हैं तो यही पढ़ो, दूसरी किताब क्यों पढ़ो। तब से मैंने छोड़ दी, दूसरे विद्वानों की पुस्तक छोड़ दी पढ़नी। तब से मैं 30-32 साल से ऋषियों के ग्रंथ ही पढ़ता हूँ और मुझे इन वर्षों में बहुत लाभ हुआ। वो आप जानते ही हैं, इतने वर्षों में जो लाभ हुआ वो आप जानते ही हैं। वर्षों से आपके सामने आता ही रहता हूँ, आप सुनते रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, फिर मैं पढ़ाता भी रहता हूँ। तो इसलिए ऋषियों के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उससे विशेष लाभ होता है। 15 मिनट स्वाध्याय और एक 15 मिनट का काम और है हवन का। अपनी दैनिक दिनचर्या में ये 4 काम 15-15 मिनट के जोड़ लें, 1 घंटे में आप बहुत अच्छी प्रगति करेंगे, बहुत अच्छी उन्नति होगी। 4 काम कौन कौन से बताए? 15 मिनट व्यायाम, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट स्वाध्याय और 15 मिनट हवन। 15-15 मिनट के 4 काम करें, 1 घंटे में बहुत अच्छी प्रगति। इन सब कार्यों से, व्यायाम से शरीर स्वस्थ बनेगा, बलवान बनेगा, आयु बढ़ेगी। और ध्यान से, स्वाध्याय से और हवन से, ये हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए साधन है। इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, पता चलेगा हम कौन हैं, कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे, क्यों जी रहे हैं। आज व्यक्ति को पूछो आप क्यों जी रहे हैं, वो कहता पता नहीं। आज व्यक्ति को पता नहीं वो क्यों जी रहा है, बस देखा देखी एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। एक बच्चे से पूछा जी आप क्या बनोगे, उसने कहा जी कुछ तो बन ही जाएंगे। अब बताओ, कुछ तो बन ही जाएंगे मतलब उसको ये पता नहीं कि हम क्या बनना चाहते हैं, क्यों जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कुछ नहीं मालूम। कुछ तो बन ही जाएंगे। एक व्यक्ति घर से चल पड़ा, पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। ये कोई यात्रा है, कहीं तो पहुँच ही जाएंगे। इसका नाम यात्रा नहीं, इसका नाम है भटकना। वो व्यक्ति भटक रहा है, कहाँ जा रहे हो, वो पता नहीं, वो तो भटक रहा है ना। तो ऋषि लोग कहते हैं भटको मत, लक्ष्य बनाओ, टारगेट बनाओ, मुझे क्या करना है, जाना है, मैं जी रहा हूँ, क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का उद्देश्य क्या है। खा पी के बूढ़े होके मर गए बस, ये कोई जीवन नहीं है। इतना तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं, वो भी खाते पीते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बूढ़े होकर मर जाते हैं। इतना ही काम मनुष्यों ने किया तो मनुष्यों में और बाकी प्राणियों में क्या अंतर है। ऐसे नहीं जीना चाहिए, कहीं तो पहुंच ही जाएंगे, कुछ तो बन ही जाएंगे, ये कोई जीने का तरीका नहीं है। लक्ष्य बनाओ, हमको बुद्धि का विकास करना है, हमको शरीर का विकास करना है, हमको आत्मा का विकास करना है। क्यों करना है? सुख प्राप्ति के लिए, दुख से छूटने के लिए, इसलिए हम जी रहे हैं। सुख कैसे मिलेगा? शरीर का विकास करेंगे, बुद्धि का विकास करेंगे, मन का, आत्मा का विकास करेंगे, स्वयं सुखी होंगे और दूसरों को सुख देंगे। आज पूछेंगे आप तो बहुत थोड़े से लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि हम दूसरों के लिए जीते हैं।
आप लोगों से पूछे आप किसके लिए जी रहे हैं, साहब अपने लिए जीता हूँ। और आप, मैं अपने परिवार के लिए जी रहा हूँ। बस इससे आगे नहीं कहेंगे। या तो व्यक्ति अपने लिए जी रहा है या अपने परिवार के लिए जी रहा है, बस इससे आगे ख़त्म। बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे मैं समाज के लिए जीता हूँ, और उनसे भी कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैं देश के लिए जीता हूँ, और उनसे भी कम लोग मिलेंगे जो कहेंगे मैं दुनिया के लिए जीता हूँ, सारी धरती वालों के सुख के लिए जीता हूँ। मेरा उद्देश्य ये है, सब लोगों को सुख देना है। जैसे मैंने अपनी बुद्धि का विकास किया, ऐसे मैं दूसरों की बुद्धि का भी विकास करना चाहता हूँ। ऐसा बोलने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। तो ऋषि लोग कहते हैं ऐसा कोई जीवन का लक्ष्य बनाओ कि मैं अपनी उन्नति भी करूँगा, परिवार की भी करूँगा, समाज की भी करूँगा, राष्ट्र की भी करूँगा, और फिर दुनिया तक की सबकी उन्नति करूँगा। वहाँ तक अपना लक्ष्य बनाओ। और ये सब क्यों करना चाहता हूँ? इससे मुझे सुख मिलेगा। अगर मैं केवल अपने लिए जी रहा हूँ, केवल अपने परिवार के 4 लोगों के लिए जीता हूँ, तो इससे मेरा सुख कोई विशेष नहीं बढ़ेगा। ठीक है, खाना पीना मिल जाएगा, मोटर गाड़ी मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, थोड़ी सुविधाएं मिल जाएंगी, पर इससे सुख नहीं मिलेगा। अपने लिए जीना, केवल अपने परिवार के लिए जीना, ये तो स्वार्थ है। स्वार्थ में सुख नहीं है। वेदों में लिखा है त्याग करो, त्याग में सुख है, स्वार्थ में सुख नहीं है। परोपकार करो, परोपकार में सुख है। दूसरों के लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए जियो, देखो आपको खूब आनंद मिलेगा। बुद्धि का विकास होगा, आत्मा का विकास होगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। दूसरों के लिए सोचो, मैं कुछ दूसरों को दूंगा, मैं दुनिया को कुछ देने के लिए आया हूं। ऐसा दिमाग बनाना चाहिए, ऐसा लक्ष्य बनाना चाहिए। कुछ सेवा करूंगा। जब मैं समाज को कुछ दूंगा, देश को कुछ दूंगा, दूसरों को कुछ दूंगा, तो मुझे तो भगवान अपने आप दे देगा। फिर मेरे पास क्या कमी रहेगी? कुछ नहीं, मुझे तो खूब मिल जाएगा। तो ये 2 परंपराएं हैं, अनादिकाल से चल रही हैं। एक स्वार्थ की परंपरा, एक परोपकार की परंपरा। इन दोनों में टक्कर है, सीधा विरोध है। आपको दुनिया में कुछ लोग मिलेंगे जो परोपकार के लिए जीते हैं, समाज सेवा के लिए जीते हैं, दूसरों की उन्नति के लिए मेहनत करते हैं। और कुछ लोग मिलेंगे जो केवल अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, वो स्वार्थी परंपरा वाले हैं। जब आप इन दोनों की तुलना करेंगे तो आपको वो लोग ज़्यादा सुखी मिलेंगे जो दूसरों के लिए जीते हैं। और जो अपने लिए जीते हैं, परिवार के लिए जीते हैं, उनके पास साधन तो मिलेंगे, पैसा तो मिलेगा, मकान, मोटर गाड़ी, सुविधाएं तो मिलेंगी, पर सुख नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने शुरू में कहा था, हमको नए सिरे से सोचना पड़ेगा। जिन साधनों को हमने सुख का साधन मान रखा है, उस पर फिर से विचार करना पड़ेगा, ये सुख के साधन हैं भी सही या नहीं। कहीं हमने गलती से इनको सुख का साधन मान लिया है, तो ये सुख के साधन नहीं हैं, ये सुविधाएं तो हैं। सुविधा के साधन तो कह सकते हैं हम, फैसिलिटीज़ तो हैं, पर इसमें शांति नहीं है। शांति तो परोपकार में है, सेवा में है, त्याग में है। तो भगवान ने हमको साधन दिए, तो फिर इनका दूसरों के लिए उपयोग करें। इस तरह की योजना बनाएं, इस तरह का कुछ टाइम टेबल बनाएं, अपनी दिनचर्या में इस तरह के कार्यों को जोड़ें। कुछ देने की बात सोचें। जो व्यक्ति देता है, भगवान उसको खूब देता है। आज लोग भगवान की बात करते हैं, हम देखते हैं लोगों को, आज लोगों का जीवन 80%, 90% दिखावे का जीवन है। असली जीवन तो छुपा के रखते हैं, और जो बाहर दिखाते हैं वो सब दिखावटी है। 80-90% तो दिखावटी है, असली जीवन नहीं जीते वो। तो आज आपको लोग बड़े बड़े धार्मिक दिखाई देंगे, भक्त दिखाई देंगे, भक्ति करने वाले, मंदिरों में जाने वाले और पूजा पाठ करने वाले और कई तरह के काम करने वाले। उसमें दिखावा अधिक है, असलियत कम है। इसलिए शांति नहीं लोगों के पास। दिखावे से शांति नहीं मिलती। स्वाभाविक जीवन जियो, उसमें शांति मिलती है। जैसा अंदर वैसा बाहर।
उसका नाम है स्वाभाविक जीवन, उसमें शांति मिलती है। पर आज हम देखते हैं सब जगह फॉर्मेलिटी है, सब जगह औपचारिकता है, सब दिखावाज। तो आत्मा के विकास के लिए, बुद्धि के विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, जीवन के संपूर्ण विकास के लिए, संतुलित विकास के लिए हमको स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए। उसमें ये चीज़ें सब काम आती हैं जो हमारे अभी 4 काम मैंने बताए, व्यायाम करना, ध्यान करना, स्वाध्याय करना, हवन करना। इन कार्यों को यदि व्यक्ति लंबे समय तक करता है तो उसके जीवन में स्वाभाविकता आती है, उसका आत्मिक विकास होता है, उसका ये स्वार्थ जो है ये खत्म होता जाता है और सेवा, परोपकार की, त्याग की भावना आती है और फिर वो अपने लिए, देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के लिए बहुत काम कर जाता है। इतिहास भरा पड़ा है महापुरुषों से, उन लोगों ने ये कार्य किए और देश का और दुनिया का कल्याण किया। आज हम उनके गीत गा रहे हैं, देखिए सामने।